ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक्स लॉट सर समय निकालने के लिए, बातचीत करने के लिए। और अब हिंदुस्तान से 3000 किलोमीटर दूर अरब सागर के किनारे एक सिरे पर भारत और ठीक सीध में जाकर के कुवैत है, छोटा सा देश, लगभग 18,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और इसकी आबादी 43 लाख के आसपास है। जो लोग कुवैत में दूसरे देश के हैं उनमें सबसे बड़ी आबादी भारतीयों की है, 10 लाख या इससे अधिक, यानी कि कुवैत की कुल आबादी का 1/4 वहाँ भारतीय रहते हैं। और कुवैत में जितने प्रोफेशनल्स हैं उनका 1/3 भारतीयों का है। उस कुवैत के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिनों के लिए गए और 1981 में इंदिरा गांधी के बाद पिछले 43 साल में कुवैत की यात्रा पर जाने वाले नरेंद्र मोदी पहले प्रधानमंत्री हैं हिंदुस्तान के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के दूसरे दिन जो वहाँ बायन पैलेस है वहाँ एक समारोह हुआ और कुवैत के अमीर शेख मिशाल अल अहमद अल जबर अल सबाह ने उन्हें कुवैत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया। इस तरह से आप देखें तो कुवैत वैसा 19वां देश है जिसने अपने सर्वोच्च सम्मान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नवाजा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि यह उनका नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान है। इससे पहले नरेंद्र मोदी ने मौजूदा वक्त में भारत के लिए कुवैत की अहमियत और अपने दौरे के पीछे भारत का क्या हित है इसकी एक तस्वीर देश के सामने रखी कुवैत से। और प्रधानमंत्री का यह बयान सुनाने से पहले कुछ और बातें मैं आपसे जोड़ना चाहता हूं। कुवैत भारत का 6ठा सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता, जो हम ऑयल इंपोर्ट करते हैं उसमें 6ठा सबसे बड़ा इंपोर्टर हमारे लिए है, और 4था सबसे बड़ा एलपीजी का सप्लायर है। इसलिए आगे सहयोग की बहुत गुंजाइश है क्योंकि भारत तीसरा सबसे बड़ा वर्ल्ड एनर्जी, ऑयल और एलपीजी का कंज्यूमर बनकर के उभर रहा है। अब इस सिलसिले में कि हिंदुस्तान और कुवैत, इन दोनों के बीच में संबंध नरेंद्र मोदी ने कहीं न कहीं देखे होंगे, उनको बेहतर करने की ज़रूरत महसूस की होगी। कुवैत के दौरे पर 2 दिनों के लिए प्रधानमंत्री जाते हैं तो उसके अपने राजनयिक, कूटनीतिक और व्यापारिक मायने होंगे। इसको समझना ज़रूरी है। दुनिया में जितना भी तेल उत्पादन होता है उसका 6.5% कुवैत के पास तेल है, यानी कि 16वां हिस्सा। और इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ 3 मेहमान हैं। प्रदीप कपूर साहब हैं, आप पूर्व राजनयिक हैं, जनरल श्वास साहब हैं और सुमित पीर हैं। सुमित पीर मेरे मित्र भी हैं और पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं। पहले प्रदीप कपूर साहब, आम दर्शक जो हिंदुस्तान का है उसको 1.5-2 मिनट के भीतर आप बताइए कि कुवैत को चुनना, 2 दिनों के लिए कुवैत जाना, इसका मकसद क्या, इसके मायने क्या? आप अनम्यूट कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद राणा साहब, आपने ऑलरेडी संक्षेप में तो बता ही दिया है कुवैत का क्या महत्व है। और उसमें ऐसा है कि एक तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, हमारा जो इंडियन डायस्पोरा है वहाँ पर, वो पूरी कंट्री का पिलर है हर क्षेत्र में। आईटी में हुआ, फिनटेक में हुआ, साइबर सिक्योरिटी में हुआ, सिक्योरिटी में हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर में हुआ, फार्मा में हुआ। तो हम जब किसी भी देश में काम करते हैं एज डिप्लोमेट्स, तो जब हम देखते हैं कि हमारे जो प्रोफेशनल्स हैं भारत के और जो बाकी एडवाइजर्स हैं और जो पूरी इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रहे हैं, पूरे कॉरपोरेट सेक्टर को आगे ले जा रहे हैं, तो उस देश के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण ये बात होती है कि ये सारे लोग जो हैं ऑलमोस्ट एंटायरली एक तो लॉ अबाइडिंग होते हैं, एक टैक्सेशन में हाईएस्ट टैक्स पेइंग इंडिविजुअल्स होते हैं, एक फैमिली वैल्यूज बहुत स्ट्रांग होती हैं। तो जब भी हम ये लीडरशिप से बात करते हैं किसी भी विषय पे, तो उनका जो फीडबैक होता है कि ये जो भारतीय कम्युनिटी है ये आपकी, ये तो एक आदर्श कम्युनिटी है हमारे देश के लिए, क्योंकि हमारे देश में जो पॉजिटिव
काम हो रहा है, जो आगे बढ़ रहा है, जो डेवलपमेंट हो रहा है, उसमें जो आपके लोगों का जो श्रेय है, जो सहयोग है, जो कार्य है, जो कर्म है, वो बहुत ही ज़्यादा महत्व रखता है और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि आप में से कोई भी भारतीय मूल का जो आदमी है, वो ऐसा गलत काम नहीं करता है, लॉस को वायलेट नहीं करता है, ठीक जेल है, नहीं जाता ठीक है, है सर, प्रिजन नहीं पड़ता है। मैं लौटता हूँ सर तो आपके हर पास। तरफ से कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव रहता है। तो पीएम को 43 इयर्स के बाद जाना, जी। ये बहुत अच्छा ज़रूरी भी होता है, क्योंकि हर एम्बेसडर यही कोशिश करता है कि दोनों देशों के बीच में जो नाते हैं और रिश्ते हैं, उसको आगे कैसे ले जाना है। और पीएम के आने से 360 डिग्री व्यू पूरा एनालाइज होता है, रिव्यू होता है, फ्यूचर में क्या एरियाज हैं जो स्ट्रेंथन करने चाहिए, क्या एग्रीमेंट्स उस पर साइन हो चर्चा रहे होती है, हैं। लेकिन सुमित, चूंकि आंकड़ों की बाजीगरी सुमित के पास रहती है, एक छोटा देश कुवैत, और जब 1991 में सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर हमला किया था, कुवैत जो है इराक का हिस्सा है, तो गल्फ वॉर हुआ था, उसको आप जानते हो। कुवैत का जिक्र भी हिंदुस्तान के लोगों के सामने जहन में उसी लिहाज से आता होगा। लेकिन सुमित, आज की तारीख में प्रधानमंत्री का जाना ज़रूर, इसके बहुत सारे मायने होंगे, जी आपके लिहाज से क्या? सर, सबसे पहले तो राणा जी, आपको सभी दर्शकों को नमस्कार। शो पे बुलाने के लिए बहुत साधुवाद। शुरुआत करते हैं, आपने और एम्बेसडर साहब ने काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट्स रखे, मैं कुछ और विषय पे ले जाना चाहूँगा। सबसे पहले राणा जी, 1961 तक कुवैत में जो करेंसी चलती थी वो भारत का रुपया चलता था, हमारी करेंसी चलती थी 1961 में, ये आपको बता दूं। दूसरी बात, हर चौथा व्यक्ति आपने बताया भारतीय मूल का, हम चीज़ों को कंट्रोल करते, बड़ी अच्छी बात है। चौथा बिगेस्ट एलएनजी सप्लायर है हमारे लिए, अच्छी बात है। देखिए, हमने अफ्रीका में भी काफी अपने नए नए सप्लायर्स ढूंढे हैं। हम कतर से जो गैस की डिपेंडेंस है उसको धीरे धीरे कम करें, ये जाहिर सी बात है, क्लियर बात है। 40 साल बाद, 4 दशक बाद मोदी जी वहां जाते, और उनके जो हेड ऑफ स्टेट लास्ट आए थे 11 साल पहले आए थे, कि 1 दशक पहले आए थे। अब अभी क्या हो रहा है, अभी आप इसको बड़े नजरिए से देखिए राणा जी, पूरा मिडिल ईस्ट में रिसेट हो रहा है, पूरे मिडिल ईस्ट में रिसेट ऑफ पावर हो रहा है। ऑटोमैन एम्पायर के गिरने के बाद इतना बड़ा चेंज मिडिल ईस्ट में नहीं हुआ जो अभी हो रहा है। इजराइल की सीमाएं बढ़ गई है, राइट। आप देखिए लिबिया में क्या हो रहा है, आप देखिए आप देखिए जॉर्डन में क्या हो रहा है, आप देखिए जुलानी का आना, एचटीएस का आना, अमेरिकनों का एचटीएस से बात करना, और कुर्दिस्तान एक रियलिटी बनने वाला है। यहाँ ईरान की टसल है, यहाँ सऊदियों की और टर्की की टसल है। उसमें हम ITU2 के मेंबर है, ITU2 में हम हैं, और हमारे साथ इसराइल भी, हमारे साथ यूएई भी, हमारे साथ अमेरिका भी है। और एक गिद्ध बैठा है साहब ऊपर जो आसमान में मंड रहा है, उस गिद्ध का नाम है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, जो चाहता है कि अभी अपना वर्चस्व बना ले। उसके लिए हमें जगह नहीं छोड़नी, क्योंकि जो हमारे पास एडवांटेज है, हमारे पास है 50-60 साल का रिश्ता, चाइना के पास नहीं है। हमारे पास है डायस्पोरा, उनके पास नहीं है। हमारे पास है भाषा, उनके पास नहीं है। और पूरे मिडिल ईस्ट का खाना जनाब हम देते हैं। दुनिया का 40% फूड बास्केट जो है वो भी भारत कंट्रोल करता है। और अगर आप बांग्लादेश की फॉल्ट लाइन देखें, अगर पूरे मिडिल ईस्ट की फॉल्ट लाइन देखें, वो है फूड। देखिए, पेट्रोल आपके पास कितना ही हो, तेल आपके पास कितना हो, गैस आपके पास इतना हो, खाने के लिए रोटी चाहिए, चावल चाहिए, दाल चाहिए, आटा चाहिए, वो सारा यहां से जाता है। अभी प्रधानमंत्री मोदी क्या करे, देखिए, भारत आता है B4 कंट्रीज में। B4 मतलब अमेरिका, रशिया, चाइना और भारत। अमेरिका कहता है कि मेरा मिडिल ईस्ट में कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं। रशिया के पास 2-3 बेसिस बचे सीरिया में, और कुछ नहीं है। अब बचा भारत और चाइना। ये जो मोदी जी वहां गए, इन्होंने मौके की नजाकत को समझा है। इन्होंने अपना वर्चस्व, अपनी जो हमारी पकड़ है, उसको बना के रखा है। आपको याद होगा, पीछे चाइना ने एक ईरान के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश की थी $500 बिलियन की, पर तेल नहीं खरीदा। सबसे ज्यादा तेल अब भी रूस से खरीद रहे हैं। तो ये जो हम में और चाइना में कंपटीशन है, जो हमारी गुडविल है वहां, उसको सीमेंट करने के लिए, भारत के लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए, वो डायस्पोरा के, वो ऑयल एंड गैस के हो, वो तेल के हो, उन सब इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए मोदी जी वहां खुद गए। बिल्कुल। नहीं तो आप बहुत सही फरमाया, छोटा सा देश और नरेंद्र मोदी 2 दिन लगाए। सर, ऐसा तो नहीं होता ना। जी। 5 लाख जनरल शिवाज, सुमित की बात जो है वो 2-3 बातें कह रहे हैं कि आप पूरे अगर अरबियन कंट्री में देखें तो जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं वो रीसेट हो रहे हैं। जो लोगों के अलग अलग देशों के वेस्टेड इंटरेस्ट हैं उस लिहाज से समीकरण साधे जा रहे हैं। हिंदुस्तान चूंकि पेट्रोलियम उसकी ज़रूरत है, LPG उसकी ज़रूरत है, और कुवैत उस तरह का देश है जिसके साथ आप बेहतर संबंध साध सकते हैं। और बहुत संकट की घड़ी में भी कुवैत अगर आपके साथ खड़ा है, जैसे रूस के साथ आप खड़े रहे उसके संकट के समय, तो आप अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। आपके भीतर क्राइसिस पैदा नहीं होगी मुल्क के अंदर। आप कैसे देख रहे हैं प्रधानमंत्री की कुवैत यात्रा को?
हाँ, बिल्कुल। देखो राणा साहब, ये सच्चाई है कि 43 साल के बाद एक कोई प्राइम मिनिस्टर कुवैत में गए हैं, और आपने और बाकी पैनलिस्ट ने बताया कि 6th लार्जेस्ट सप्लायर है क्रूड ऑयल का, और 4th लार्जेस्ट एलएनजी और एलपीजी देता है। और साथ में इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो हम बार-बार कहते हैं एक्ट ईस्ट पॉलिसी, हमारी एक्ट वेस्ट पॉलिसी भी है। जिस प्रकार से हमने इन्हीं सभी जो मुस्लिम वर्ल्ड के जो मिडल ईस्ट में हैं, हमारे रिश्ते नाते बहुत अच्छे हो गए। और इसके कारण क्या हुआ है कि हमारे जो इज़राइल के साथ भी अच्छे हैं, और मिडल ईस्ट में ये जितने भी मुसलमान कंट्रीज हैं उनमें, इससे हमारा जो डायस्पोरा है सबसे ज़्यादा है। इंडियन ओरिजिन के लोग वहाँ पर हैं जो कि आपको $10 बिलियन का रेमिटेंस भेजते हैं। इम्पोर्टेंस क्यों बढ़ा है इन चीज का, आपको ये समझना चाहिए। जो ये रीसेटिंग हो रहा है, ये टर्निंग इफेक्ट हुआ है पूरा का पूरा वेस्ट एशिया में। इजराइल सीरिया को भी थोड़ा सा और ले लेगा, टर्की जो है वो सीरिया में अपने गठजोड़ बनानी करेगा, हिजबुल्लाह हमास होती रिबल कमजोर हो जाएंगे, ईरान की छवि कमजोर होगी अभी टाइम बिंग के लिए, रशिया का जो इम्पैक्ट था मिडिल ईस्ट में उसमें भी कमी आएगी। ऐसे में भारत का जरूरी है कि अपना एक प्रकार बना रखना चाहिए, क्योंकि हमारी 65% वहां से जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। और अब हम चाहते हैं इसको जो एनर्जी के अलावा इस बास्केट को थोड़ा सा बढ़ाया जाए। इसीलिए अभी हमने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कर ली है। हम कहते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करो। हम बता रहे हैं जो क्वाड जैसी तस्री, वो एक गेटवे टू मिडिल ईस्ट है। हम उसको बता रहे हैं कि भाई कल को आपके पास ऑयल नहीं होगा तो भारत एक सबसे बड़ी मार्केट है, आप इसको इलाज करें जैसे सऊदी और यूएई ने किया, इन्वेस्ट करें। भारत एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके लिए, और भारत चाहेगा कि जो कुवैत है उसके अंदर हमें भी और अपॉर्चुनिटी मिले। हम भी, हमारी इंडस्ट्रीज भी वहां सेट करना चाहती हैं, आईटी, फार्मास्यूटिकल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आपकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो मिलिट्री कॉन्टैक्ट, क्योंकि सच्चाई यह है कि अब हम कह रहे हैं कि नेवल एक्सरसाइज करेंगे, एयर फोर्स की एक्सरसाइज करेंगे, और उनके जो ऑफिसर हैं वो भी ट्रेन भारत के अंदर हों। उसका बड़ा इंपैक्ट होता है, क्योंकि ये सच्चाई है कि कुछ एक कंट्रीज ऐसी हैं जो अभी भी मिडिल ईस्ट में पाकिस्तान में जाती है। उस गठजोड़ को हमने तोड़ना है, और उसको तोड़ने के लिए क्योंकि सबके रिलेशनशिप भारत के अच्छे हैं, तो मुझे लगता है जिस प्रकार से ये 2 दिन की विजिट थी, ये गेम चेंजर थी। ये इस वक्त में हुई है जबकि पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट है वो उथल पुथल हो गया है, एक नी रीसेटिंग हो रही है। ऐसे में हमने अपने और पैर जमाना, अपने आप को रेलिवेंट दिखाना, और कुवैत जैसा देश जो कि वैसे तो छोटा है मगर उसका अहमियत बहुत है, आज जी। वो जीसीसी की प्रेसिडेंटशिप है उसके पास, और हमारे हम तीनों चाहते हैं मेहमान फ्री दरअसल ट्रेड। ये कह रहे हैं कि अगर आप सेंट्रल एशिया और वेस्ट एशिया को देखेंगे तो यूक्रेन से लेकर के और गाजा तक, सीरिया, ये सब जो पूरा इलाका है ये सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है, और वहाँ संबंधों को हर देश अपने मुताबिक रीसेट कर रहा है। और इस लिहाज से कुवैत जाना प्रधानमंत्री के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट निर्णय है, और इससे भारत के भविष्य में आने वाले समय में जो हित हैं वो ना सिर्फ सधेंगे बल्कि सुरक्षित भी रहेंगे। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, जो कि समय की पाबंदी थोड़ी मेरी है। एक पॉइंट बना हाँ सकते हाँ, सुमित कुछ कह रहे हैं आप, 30 सेकेंड। बस एक पॉइंट राणा जी, एक बात देखिए, मिलिट्री पर्सपेक्टिव से कुवैत में अमेरिका के 6 मिलिट्री बेस है। सबसे ज्यादा अगर बेस पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिका के कहीं है वो कुवैत में है। डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी मिडिल ईस्ट को लेके बदल रही है, और हमें अपना वर्चस्व बनाना है तो हमें अपने इंटरनेशनल बेस बढ़ाने। याद रखिएगा, कभी कोई ऐसी समाचार आए आप हैरान ना होइए, क्योंकि मोदी जी का एजेंडा कुछ होता है, कुछ दिखता है, और कुछ ऐसा कुछ होता होता है है, जो क्योंकि पता लगता ये है। वो इलाका होने है के जहां चाइना, टर्की, यूएसए, इंडिया, रशिया, इन सब की नज़र है। सब अपने अपने तरीके से अपने संबंधों को साध रहे हैं और कूटनीतिक संबंध मजबूत कर रहे हैं। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज मेरे साथ इतना ही। इंडिया न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी है, अब बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।